गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको उत्तरांचल की लोक कथा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है सजन रे झूठ मत बोलो। ख्याली पुलाव बड़े जतन से पकाया है, कुछ भी कहूँगी पर झूठ ना मानना। बात की बात खुराफात की लात। बबूल के कांटे पर 3 तालाब, 2 सूखे साखे, एक में पानी नहीं। उसमें बसे 3 कुम्हार, 2 लंगड़े लूले, एक का हाथ नहीं। जिसके हाथ नहीं उसने बनाई 3 हांडियां, 2 टूटी फूटी, एक का पेंदा नहीं। जिसका पेंदा नहीं उसमें पकाए 3 चावल, 2 ऐंठे बैठे, एक गला नहीं। जो गला नहीं उस पर बुलाए 3 मेहमान, 2 रूठे राठे, एक आया नहीं। जो आया नहीं उसको मारे 3 डंडे, 2 चूके छूटे, एक लगा नहीं। जो लगा नहीं वह गिरा एक चने के खेत में। वहाँ खड़े थे 2 चरवाहे, एक हाथी। डंडा लगा हाथी को। हाथी समझा यह डंडा उन चरवाहों ने मारा है। गुस्से में हाथी उन चरवाहों की ओर दौड़ा। आदमी आगे आगे, हाथी पीछे पीछे। आदमी जान बचाने के लिए चने के पेड़ पर चढ़ गए। हाथी भी आदमियों के पीछे पेड़ पर चढ़ गया। हाथी डाल डाल, आदमी पात पात। नीचे पड़ा था एक करवा। आदमी चने के पेड़ से कूदकर जान बचाने के लिए करवे में घुस गए। हाथी भी पेड़ से कूद पड़ा। हाथी ने मारे करवे के 3 चक्कर, 2 आधे अधूरे, एक पूरा नहीं। उसने ढूंढे करवे के अंदर जाने के 3 रास्ते, 2 आड़े टेढ़े, एक मिला नहीं। जो रास्ता मिला नहीं वहां से वह करवे के अंदर घुस गया। आदमियों ने देखा हाथी अंदर आ गया है। वह करवे की टोंटी से निकलकर भागे। हाथी भी करवे की टोंटी से निकला। हाथी तो निकल गया पर उसकी पूंछ टोंटी में फंस गई। दोनों आदमी आपस में लड़ने लगे। एक कहता तूने डंडा मारा, दूसरा कहता तूने डंडा मारा। उधर से 70 तो 72 बरस की एक बुढ़िया अपने लड़के को खाना देने जंगल जा रही थी। उसका लड़का 90 ऊँट चराता था। बुढ़िया ने अपने लड़के से कह रखा था, अगर तूने ठीक से ऊँट नहीं चरा है तो तुझे हुए से डरा दूंगी। बुढ़िया ने उन दोनों आदमियों को लड़ते देखा तो पूछा, भैया क्या मामला है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने सारा किस्सा कह सुनाया। बुढ़िया को दोनों की लड़ाई देखने में मजा आ रहा था, मगर उसे समय पर अपने लड़के के पास पहुंचना था। उसने कहा, तुम दोनों को लड़ना ही है तो मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, जितना चाहो लड़ो, मेरा रास्ता भी आसानी से कट जाएगा और मैं समय पर लड़के के पास भी पहुंच जाऊंगी। दोनों राजी हो गए। बस बुढ़िया ने दोनों आदमियों को अपने कंधों पर बिठा लिया और चल दी। बुढ़िया के लड़के ने दूर से बुढ़िया को इस हुलिये में आते देखा तो वह समझा आज अम्मा हवा ले आई। वह डर गया। उसने जल्दी से अपना रुमाल बिछाया और अपने 90 ऊँट समेटे, गठरी बांधी, सिर पर रखी और भाग खड़ा हुआ। आसमान में एक चील उड़ रही थी जो 12 और 12 24 बरस से भूखी थी। उसने लड़के के सर पर गठरी देखी तो उसे लगा कुछ खाने को है। उसने झपट्टा मारा और गठरी लेकर उड़ गई। उसने उड़ते उड़ते गठरी खोली। गठरी पंजे से छूट गई। नीचे राजा का महल था। राजकुमारी खुली छत पर नहा रही थी। वह गठरी राजकुमारी की आंख में गिरी। उसने अपनी दासी से कहा, देख तो मेरी आंख में कुछ गिर पड़ा है।
दासी ने आंखों में देखा, उसे गठरी और 90 ऊंट नजर आए। उसने जल्दी जल्दी ऊंट समेटे, गठरी बांधी और अपने दुपट्टे की ओट में छुपा ली। फिर दासी ने राजकुमारी को नहलाया, सारे मैले कपड़े समेटे और धोबी को दे आई। गलती से उन मैले कपड़ों में 90 ऊंट की गठरी भी उलझ कर चली गई। धोबी मैले कपड़े धोने के पहले अच्छे से देख लेता था। उसे वह गठरी मिली। धोबी की पत्नी ने गठरी खोली, उसमें बिलबिलाते हुए 90 ऊंट निकले। दोनों बहुत खुश हुए। चलो, मुफ्त में 90 ऊंट हाथ लग गए। बहुत सारे ऊंट देखकर धोबिन की पड़ोसन को ईर्ष्या हुई। उसने जाकर राजा को कहा, हुजूर, फलाने धोबी ने कल रात कहीं लंबा हाथ मारा है। कल तक उसके पास बूढ़ी गधैया थी, आज 90 ऊंट हैं। राजा ने धोबी और धोबिन को पकड़वा कर बुलवाया। धोबिन बोली, हुजूर, हमने चोरी नहीं की है। पुरखों के जमाने से ये गधैया मेरे पास है। अभी तक कभी जनी नहीं, कल रात भी आ गई। ये ऊंट उसी के बच्चे हैं। सब बोले, महा झूठ, गधैया ने ऊंट कैसे जने? फैसला हुआ, सारे ऊंट पकड़ कर लाए जाएं। ऊंट की गठरी लाई गई। जब खोली गई तो एक कम निकला। कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने एक ऊंट को चने के खेत में थोड़ी देर पहले चरते देखा था। ऊंट की ढूंढाई मची, पूरा खेत छान मारा, कहीं ऊंट न मिला। खेत काटा गया, खलिहान लगा, ऊंट के बिलबिलाने की आवाज़ आए मगर ऊंट न मिले। चने का बेसन पीसा गया, बेसन की पकौड़ियाँ तली गईं। कढ़ाई में ऊंट की आवाज़ तो आती रही पर ऊंट न मिला। पकौड़ियाँ राजा के दरबार में सबको बांटी गईं। हुक्म हुआ, हमारे सामने तोड़ कर खाओ, देखें ऊंट कहाँ से निकलता है। एक पकौड़ी राजा ने उठाई, तोड़ी तो उसमें से बिलबिलाता हुआ ऊंट निकला। राजा ने धोबी और धोबिन को माफ कर दिया और उस ऊंट को पशुशाला में पठा दिया। यह थी झूठ से भरी दुनिया में सच टटोलती एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।